हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है दहेज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक गरीब परिवार रहता था। रामलाल के पास 3 बेटियां थीं और वह अपने परिवार को संभालने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि उसे अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए भी पैसों की कमी होती थी। रामलाल की बड़ी बेटी का समय आ गया था और उसकी शादी का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन रामलाल को दहेज के लिए अत्यधिक चिंता हो रही थी। उसके पास अपनी बेटी को सजाने के लिए उचित धन नहीं था। लोगों ने उसे दबाव देना शुरू कर दिया कि वह दहेज देकर अपनी बेटी की शादी करवाए। रामलाल ने दहेज को लेकर उठापटक किया और अपनी बेटी की शादी के लिए जो धन बचा था वह भी खत्म हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई और उसे बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगी। वह इसे अपनी गलती समझकर अपने द्वारा लिए गए दहेज की वजह से ही था। दहेज के मामले में रामलाल के समाज में आए और उसे अपमानित किया गया। उसे लोग मजाक बना रहे थे और उसका सम्मान कम हो गया। इसके बाद रामलाल ने तय किया कि उसे अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज नहीं देना चाहिए। वह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जीने की ठान ली। रामलाल ने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें उच्च स्तरीय नौकरियां प्राप्त करवाई। उन्होंने अपनी बेटियों को स्वतंत्रता दी और उन्हें खुद के दम पर जीने का मौका दिया। रामलाल ने यह सिखाया कि बेटियां एक परिवार की गरिमा होती हैं और वे खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। समय बीता और रामलाल की बेटियां सम्मानित और सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में अपनी अचीवमेंट के लिए जानी जाने लगी। उन्होंने देखा कि बेटियां समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं और दहेज के बजाय उन्हें स्वावलंबी बनना चाहिए। इस कहानी से समझ में आता है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और यह परिवारों को आर्थिक और मानसिक दुख पहुंचा सकती है। बेटियों को समाज में सम्मानित किया जाना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके और समाज में अच्छी स्थान प्राप्त कर सके।